हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 to 7 को सॉल्व किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 to 16। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यूब आ रहा है। यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर हम अपनी पॉलिनोमियल को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए तब इसका सॉल्यूशन इजीली हम दे सकते हैं। तो हमने लिखा a क्यूब को 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको हम 12a स्क्वायर बी को कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें पता है ये क्या लिखा है, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इनटू सेकेंड टर्म। तो हम यहाँ पर भी कुछ ऐसे करने वाले हैं, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर इनटू सेकेंड टर्म मीन्स b प्लस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखिए और सेकेंड टर्म का आपको करना है स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर। अब इसको देखेंगे हम, ये जो हमने लिखा है क्या वो ठीक है? तो 2 का क्यूब होता है 8a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर हम यहाँ से 2 का स्क्वायर करें तो 4 3 जा 12 a स्क्वायर b यहाँ पर है, 3 2 जा 6 a b का स्क्वायर 6 a b का स्क्वायर मीन्स कि ये जो आपका है वो 2a प्लस b का होल क्यूब है। इस होल क्यूब का मीन्स होता है कि आप इसको 3 टाइम्स में लिख सकते हो, 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b। सिमिलर हम इस क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पर माइनस आ रहा है और ये शो कर रहा है कि ये a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी है, जिसको हमने ओपन किया था a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो सिमिलर ये भी आपका 2a का क्यूब है माइनस b क्यूब है माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखिए सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पर जो भी लिखा है वो एज इट इज सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो साइन डिफरेंस मीन्स यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, तो यहाँ से आपका आता है 2a माइनस बी का होल क्यूब, जिसको आप अगेन 3 टाइम्स लिख सकते हो, 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी। प्लीज नोट डाउन। तो आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि माइनस साइन आ रहा है, मीन्स यहाँ पर a माइनस बी की आइडेंटिटी प्रूफ होने वाली है। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर हम चेक करते हैं, क्या मैं इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूँ? इसको मैं 5a का होल क्यूब लिख सकता हूँ माइनस, अब हमें इसको नहीं देखना है, हम कोशिश करेंगे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म एज इट इज मीन्स 5a, ऐसे लिखिए प्लस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म को आप एज इट इज लिखिए, सेकेंड टर्म का आपको करना है स्क्वायर मीन्स 5a का स्क्वायर। चेक करके देखते हैं क्या ये इसकी वैल्यू इसको फॉलो कर रही है। 3 का स्क्वायर होता है 9 3 जा 27 27 5 जा 135 a क्लियर है। तो 5 का स्क्वायर 25 9 जा 225 a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि ये भी 3 माइनस 5a का होल क्यूब है, और आप अगेन इसको भी 3 टाइम्स ओपन कर सकते हो। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो देखो ये भी a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3p का होल क्यूब माइनस 216 जो होता है आपका वो 6 का क्यूब होता है माइनस, यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वाले का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म को आप ऐसे लिखिए सेकेंड टर्म का स्क्वायर।
अब एक बार ये चेक करना होगा क्या ये आपकी ये वैल्यू ला पाएगा या फिर ये आपकी ये वैल्यू तक पहुंचा सकता है। तो देखते हैं कि 3 हमने एज इट इज लिखा और 3p का स्क्वायर मीन्स 3p इंटू 3p इंटू 1/6। इससे हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे 3 2 जा, तो ये आपका आया 9p स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर तो है। अब ऐसे ही नेक्स्ट भी देख लेंगे कि 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इंटू 1/6, 3 2 जा 3 2 जा मीन्स p बाय 4। क्लियर है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि ये 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब है। इसको अगेन आप 3 टाइम्स में लिख सकते हो, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें एक आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसको क्लास 9th के हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे आपको फाइनल एग्जाम हो, ये आइडेंटिटी एज इट इज आपसे प्रूफ करा ली जाती है या फिर उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे करा लिया जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से देखना है इसका ड्राइव। आपको कैसे इस पे मूव करना है कि यहाँ पर आपने देखा कि इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू का मतलब ये है कि पर्टिकुलर का क्यूब है। क्यूब कभी भी किसी का कब आ सकता है? जब किसी का होल क्यूब ओपन करते हो आप। स्क्वायर किसी का कब आ सकता है? जब आप किसी का होल स्क्वायर ओपन करते हो। इट मीन्स यहाँ से ये क्लियर हुआ कि हम लेट अगर कर लें x प्लस वाई का होल क्यूब तो शायद ये हमें मिलना पॉसिबल है। तो देखते हैं इसको ओपन करके, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x बाय ब्रैकेट में x प्लस वाई। यहाँ से क्या करना है आपको, जो चाहिए था वो तो यहाँ पर है। आप इस टर्म को उठाइए, यहाँ से मूव कराओ, इस साइड लेके आ जाओ, फिर इस जो हमें चाहिए है उसका रिजल्ट हमारा मिल सकता है या मिल जाएगा। और इसको फिर आगे हम सॉल्व भी कर देंगे। तो x प्लस वाई का होल क्यूब, इस पूरे टर्म को इधर पॉजिटिव प्लस में था तो आप इधर लेके आओगे माइनस में हो जाएगा और ये आपका होता है x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ से देखें ये दो हैं टर्म, इन दोनों टर्म में आपका x प्लस वाई कॉमन है। अब आपका बचता क्या है? यहाँ पर बचता है स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ बचता है आपका माइनस 3x वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये x प्लस वाई, इसको आप होल स्क्वायर ओपन कर दो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई माइनस 3x बाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। x प्लस वाई, यहाँ पर क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर अकेला है प्लस वाई स्क्वायर अकेला है, प्लस का 2x बाई है माइनस का 3x बाई है। एज इट इज वेरिएबल सेम है, मीन्स इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। प्लस का 2 टाइम माइनस 3 टाइम, माइनस का बड़ा है और कितना बड़ा है, 1 टाइम्स बड़ा है। तो यहाँ से आपका आया x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम इसको मूव करा देते हैं साइड, इसकी फॉर्म में लिखने के लिए x प्लस बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय प्लस वाई स्क्वायर कि आपको ये ड्राइव करना था। हेंस प्रूफ। अगर ये आइडेंटिटी आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर है। और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से हमें देखना है कि यहाँ पर x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब है, तो आपको लेट करना होगा कि x माइनस वाई का होल क्यूब से आपको क्या मिलने वाला है, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x बाय ब्रैकेट में x माइनस वाई। सिमिलरली जो आपको पार्ट चाहिए है वो यहाँ पर है, तो आप इसको इधर मूव करा के इस साइड ले जाओ। तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा, आपका माइनस का पोर्शन इस साइड लेके आते हो होता है प्लस 3x वाई ब्रैकेट में आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ से हम देखें तो x माइनस वाई दोनों ब्रैकेट, दोनों तरफ पूरा ब्रैकेट ये कॉमन है, तो आपने कॉमन ले लिया। x माइनस वाई क्या बचता है आपके पास, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस
बाई क्यूब। यहां से हम देखते हैं x माइनस बाई एंड इसका होल स्क्वायर आपको ओपन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस 3x बाई पहले से था इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस माइनस बाई क्यूब। इस एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, x माइनस बाई, यहाँ पर आता है आपका एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का 2x बाई है प्लस का 3x बाई है प्लस का 1x बाई ग्रेटर है, यहाँ से आया आपका x का क्यूब माइनस बाई का क्यूब। तो हम इसका एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, जो इसकी फॉर्म थी उसी फॉर्म में ट्राई करते हैं लिखने का। x का क्यूब माइनस बाई का क्यूब इक्वल टू आपका x माइनस बाई, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर को x बाई के बाद लिख दो, और ये आपको वैसा फॉर्म मिल गया जो आपको एक क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 में आइडेंटिटी को प्रूफ किया था ये उसी पर बेस्ड है। तो उस आइडेंटिटी को हम पहले लिख लेते हैं कि x का क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू x प्लस बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय प्लस बाई स्क्वायर। तो हम पहले तो इन दोनों को पर्टिकुलर का क्यूब बना के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर y का क्यूब तो है 27, क्यूब की फॉर्म में नहीं है, तो क्या हम इसको 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस एज इट इज यहाँ पर हम 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं, इन्हीं दोनों को एज इट इज लिख देना है, मीन्स 3y प्लस 3y प्लस 5z। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, मीन्स 3y का आपको स्क्वायर करना है, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है, 3y इंटू 5z कर देना है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना है, मीन्स 5z का स्क्वायर करना है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और ये आंसर हमारा आ चुका है, 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर होता है 9y स्क्वायर माइनस 3 5 15yz प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25z स्क्वायर। ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट पार्ट में 4m का होल क्यूब लिख दें माइनस और ये 7n का होल क्यूब है, तो जब इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर जो x प्लस एक्स का क्यूब प्लस y का क्यूब में क्या था, सभी प्लस थे, बस x y का टर्म माइनस था। इसमें क्या होता है कि सिर्फ पहला जो हमारा ब्रैकेट बनता है वो माइनस होता है, बाकी का पूरा ब्रैकेट हमारा प्लस होता है। आपको एक बार लिख लो, x का क्यूब माइनस y का क्यूब इक्वल टू x माइनस बाय और x स्क्वायर प्लस x बाय प्लस बाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो 4m माइनस 7n, नेक्स्ट ब्रैकेट में आप 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू दोनों की मल्टीप्लाई करना है 7n प्लस सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे, इसको मूव कराइए 4m माइनस 7n, और यहाँ से आपका क्या आता है, 4 का स्क्वायर होता है 16m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28mn प्लस 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर का सॉल्यूशन। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें फैक्टराइज करना है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x/z। हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z इक्वल्स टू किसके था, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब अगर ये पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है तब तो आप इजीली इसको एक्सटेंड कर सकते हो, अदरवाइज देखते हैं। तो यहां से हमने देखा कि ये तो लिखा हुआ है 3x का होल क्यूब प्लस ये y क्यूब के प्लेस पे तो y क्यूब ही है और z के प्लेस पे z क्यूब है, माइनस अब इसको और देखना है तो 3 टाइम्स ऑफ x बाई जेड, x के प्लेस पे आपका 3x है,
y के प्लेस पे y, z के प्लेस पे z। इट मीन्स 3 3 जा 9xyz। क्लियर है कि यहाँ पर -9xyz है। यहाँ से अब क्लियर होता है कि इस आइडेंटिटी को ये पॉलिनोमियल फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो करता है तो हम इसी की फॉर्मेट में इसको ओपन कर देंगे। कैसे? जो तीनों का क्यूब है आपका, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, तीनों का सम कर देंगे। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 3x प्लस y प्लस z। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है आपका 3x, इसका स्क्वायर कर लो। तो 3x का स्क्वायर, सेकेंड के प्लेस पे आपका वही y स्क्वायर है उसका स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस फर्स्ट टू की मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेकेंड तो ही है, तो फर्स्ट के प्लेस पे आ गया 3x इंटू वाई माइनस सेकेंड जब लास्ट करोगे तो y इंटू जेड माइनस लास्ट इंटू फर्स्ट करोगे तो z इंटू 3x। इसको आप ओपन कर दो, आंसर आपका आ गया है x प्लस 3x प्लस वाई प्लस जेड, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका ये हुआ 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x बाय माइनस वाई जेड माइनस 3zx। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन में दे रखा है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 x प्लस y प्लस z। अगर हम यहाँ पर जो होल स्क्वायर दे रखे हैं इसके तीनों के होल स्क्वायर को ओपन करें और देखते हैं क्या कुछ हम अपने टारगेट पर पहुंचते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपका होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर हम y माइनस जेड को ओपन करें तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, फर्स्ट आइडेंटिटी है ये, प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx। अब इसको थोड़ा सा मूव कराते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से आपने देखा कि x स्क्वायर और x स्क्वायर 2 प्लेसेस पर है, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को प्लस के साइन है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी 2 प्लेसेस पर है, ऐड कर दो, z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये भी 2 प्लेसेस पर है, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस 2x बाई सिंगल है, माइनस 2yz सिंगल है, माइनस 2zx सिंगल है। अब इस ब्रैकेट में आप देखिए एवरी प्लेसेस पर आपको 2 कॉमन मिल रहा है, आप इस 2 को बाहर निकाल लीजिए। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, आपने 2 को निकाला बाहर, अब ये क्या बचता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस x बाय माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखते हैं ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहां से आपको मिला x प्लस वाई प्लस जेड, और ये मिला आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये कंप्लीट पार्ट एक आइडेंटिटी बनाता है, कौन सी, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ी थी, माइनस 3 टाइम्स ऑफ x बाई z। अगर ये ऐसा है तो यही तो हमें प्रूफ करना था। इट मीन्स हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, मीन्स हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहा गया है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3x बाई जेड। अगर हम अपनी इस आइडेंटिटी को लिखें तो वो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3x बाई जेड था, जिसका रिजल्ट x प्लस वाई प्लस जेड था, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स था। यहां पर गिवन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ये आपको गिवन है, मीन्स इसके जहां पर आपको x प्लस वाई प्लस जेड शो हो रहा है वहां पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इन गिवन पॉलिनोमियल। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका बहुत यूज होने वाला है। तो अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाय माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, 0 इंटू एवरीथिंग 0 होता है। अब यहाँ से हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इस माइनस 3xyz को उधर लेके जाते हैं, तो ये एक्स वाई जेड, ये आपकी एक और न्यू आइडेंटिटी है जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में आइडेंटिटी लगाई थी, वही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। वहां पर क्या था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ x बाई जेड के। तो यहाँ पर हम ये चेक कर लें कि यहाँ पर जो x बाई जेड के प्लेसेस पर है क्या वो 0 है। अगर उसका रिजल्ट 0 आता है तब हम डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू -12, 7 प्लस 5 12, -12 प्लस 12, ये आया रिजल्ट 0। अब यहाँ से आप डायरेक्टली -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब को इक्वल लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ -12 इंटू 7 इंटू 5। तो यहाँ से आपको मिला माइनस प्लस माइनस, 1 टाइम माइनस है माइनस रहेगा, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105 इंटू 12 मीन्स -12 5 जा 60, 12 1 जा 12 सॉल्यूशन। सिमिलरली आप यहाँ पर भी अप्लाई करोगे कि 28 प्लस ऑफ -15 प्लस ऑफ -13 इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका 20 -15 -13 मीन्स 28 -28 0 आ रहा है। अब इसको भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ 28 -15 और -13 के। अब आप इन चारों की मल्टीप्लाई करा दो, जो आंसर आएगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा गया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। आपको एरिया गिवन है एक रेक्टेंगल का। ये आप जानते हो कि अगर कोई एक रेक्टेंगल होता है तो उसमें एक लेंथ और एक ब्रेथ होती है। अगर हम उसका एरिया निकालते हैं तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो आपको अगर रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, इट मीन्स यहाँ पर आप फैक्टर बनाओगे और उसमें से एक वैल्यू लेंथ की एक वैल्यू ब्रेथ की हो जाएगी। तो यहाँ पर है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको सॉल्व करना हमने सीखा था 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप था फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करना, 12 इंटू 25, 25 इंटू 12, ये आपका होता है 25 टू 0, 25 1 30, 300। सेकेंड अब आप कांस्टेंट का साइन देखते हो प्लस, इट मीन्स ऐड करने पर अब आपका मिडिल टर्म देखते हो 35 लेके आना है। तो इसका अगर हम 20 इंटू 15 कर दें तब भी हमारा 300 आ रहा है, और सम करने पर ऐड करने पर हमारा 35 भी आ रहा है। इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, फैक्टराइज करके आपको इसके कॉम्बिनेशन बनाने होंगे और फिर वहां से भी आप यही आपका निकल के आता है। तो अब देखिए इसके फैक्टर करते हैं, 25a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 20 प्लस 15 और a प्लस 12। अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 20 प्लस 15 35 होता है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आता है। तो सिमिलरली आप आगे इसको मूव कराएं, a स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो माइनस का 20a
-15a प्लस 12। यहाँ से 4 टर्म्स आपके बन गए हैं। इन 2 टर्म्स में आपको कॉमन लेना है। तो देखिए 5 की टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, आप 5 कॉमन ले लो। a दोनों तरफ है, आप कॉमन ले लीजिए। बचा 5 5 जा, एक सिंगल a बचता है यहाँ, माइनस 5 4 जा 20 होता है। एक a था वो कॉमन ले चुके हो, छोड़ दो। जो साइन है वही आएगा। इन दोनों में कॉमन हम देखें तो 3 कॉमन है, तो 3 5 जा 15, a बचता है, माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 3 4 जा 12। यहाँ से आपने देखा कि एक ब्रैकेट जो है पूरा आपका 1 टर्म 2 टर्म, इन दोनों टर्म्स में से 5a माइनस 4 कॉमन है। कॉमन लेने के बाद आपका बचता क्या है, 5a माइनस 3। अब यहाँ पर अगर ये एरिया था, इट मीन्स ये लेंथ इंटू ब्रेथ चल रहा था, तो यहाँ पर आपको लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ से आप लेट कर लेंगे। लेट लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 4 कॉमा लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 4 एंड ब्रेथ इक्वल टू 5a माइनस 3। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, लेंथ को 5a माइनस 3 एंड ब्रेथ को ये भी लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आप ये जानते हो, चाहे आपका 2 इंटू 3 हो, चाहे आपका 3 इंटू 2 हो, रिजल्ट 6 ही आना है। तो कोई सा भी लेंथ और कोई सा भी ब्रेथ हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 बाई माइनस 12, इसमें आपको वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। फैक्टराइज करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। लास्ट इंटू फर्स्ट, मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई 420 आती है। कांस्टेंट का साइन माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पार्ट आपका है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मीन्स 13 बनाना है स्प्लिट करके। तो आप इसके फैक्टर करके देखें, या तो आप 420 को फैक्टराइज कर लें, उससे बना लें, या फिर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप इसकी हेल्प से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो 15 8 जा 120, 0 12, 15 2 जा 30 और 42। तो इसका सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपका 13 आ रहा है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। प्लस अगर ये अभी भी क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो वहां पर इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। -15 बाय -12, तो यहाँ से आपका आता है 35 बाई स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं, प्लस 28 बाय प्लस माइनस माइनस 15 बाय -12। यहाँ पर आपके 4 टर्म्स बन चुके हैं। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 7 ऐसा टेबल है जो दोनों में आता है, तो 7 बाई को कॉमन ले लो। 7 5 जा, और आपका यहाँ के एक बाई कॉमन लेने के बाद बाई बचता है, तो 7 4 जा, और यहाँ पर जो साइन है वही लेना है। इन दोनों में आपका 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेने के बाद 3 5 जा, बाई बचता है, माइनस कॉमन लिया है, ये साइन चेंज होगा, प्लस 3 4 जा। तो यहाँ से आपने देखा कि 2 टर्म हैं, दोनों टर्म्स में आपका पूरा ब्रैकेट 5 बाई प्लस 4 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो। बचता क्या है आपके पास, 7 बाय -3, और यहाँ पर क्या चल रहा था, ये लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि लेट, या फिर हम इधर करके भी बोल सकते हैं, लेंथ हमारा अगर 5 बाई प्लस 4 है प्लस। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर आपको दिया गया है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखते हैं, यहाँ से हम वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला अगर हम इसको इक्वल कर दें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और यहाँ से अगर हम 3x कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचता है, x माइनस 3 4 जा 12। यहाँ से अगर हम देखें, लेट करना होगा हमें कि लेंथ हमारा 3 है, ब्रेथ हमारा x है, और हाइट हमारा x माइनस 4 है। ये चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में सेम रहता है, जैसा कि आपने देखा 1 इंटू 2 इंटू 3 करो, चाहे आप 2 इंटू 3 इंटू 1 कर लें, चाहे आप 3 इंटू 1 इंटू 2 कर लें, रिजल्ट आपका सेम रहने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ से आपको 4k कॉमन मिल रहा है। 4k कॉमन मिलने के बाद 4 3 जा 12 बाई स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 बाय माइनस 4 5 जा 20। यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए। सेकेंड, कांस्टेंट का साइन देखो माइनस मीन सब्ट्रैक्शन करने पर। नंबर थर्ड आपका कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म 2 आना चाहिए।
तो इसका यही फैक्टर हो जाता है, 5 3 जा 15, 5 माइनस 3 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4k 3 बाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 बाय माइनस 5, 4k 3 बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई माइनस 3 बाई माइनस 5। तो यहाँ पर आपके 4 टर्म्स बन चुके हैं। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ बाई कॉमन है, रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है 3 बाई प्लस 5। यहाँ पर जो साइन होता है वही रहता है, कुछ भी कॉमन नहीं है, आप 1 कॉमन ले लो, क्या बचता है आपके पास 3 बाई प्लस 5। अब यहीं से 4k 3 बाई प्लस 5 3 बाई प्लस 5 दोनों तरफ कॉमन है, तो आप इसको बाहर निकाल लो। अब आपका रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है बाई माइनस 1। यहाँ से हम देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लेट करना होगा। अगर हम लेंथ को 4k मान लें, ब्रेथ को 3 बाई प्लस 5 मान लें, तो हाइट हमारा बाई माइनस 1 हो जाएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.4 फिनिश एंड चैप्टर भी फिनिश होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन के साथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।